नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम सामीन व नाज़रीन, जैसा कि आपने थंबल और टाइटल पे पढ़ा कि ईद के दिन ईदगाह के अंदर सलाम व मुसाफहा और मुआनका करना जायज़ है या नाजायज़, इंशाअल्लाह आज की वीडियो में इसी को फाइनल किया जाएगा कि ईद के दिन ईदगाह के अंदर सलाम व मुसाफहा मुआनका करना दुरुस्त है या नहीं, जायज़ है या नहीं। इस मसले को समझने से पहले कि ईदगाह के अंदर ईद के दिन मुसाफहा व मुआनका करना दुरुस्त है या नहीं, कैसा है, इस मसले को समझने से पहले आप इस बात को समझे कि मुआनका और मुसाफहा कहते हैं किसी, ताकि उस मसले के समझने में आसानी पैदा हो। सबसे पहले सलाम आता है। सलाम तो आप और हम जानते ही हैं। कोई बंदा किसी से सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो ये बिल्कुल करना चाहिए, हर जगह करनी चाहिए और हर जगह कर सकते हैं। बल्कि हदीस पाक के अंदर आता है अफशुस सलाम बैनकुम, कि आपस में सलाम को खूब फैलाओ, दौड़ाओ, आपस में सलाम को फैलाओ। बल्कि हदीस की किताबों में आता है कि सहाबे किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन जब एक दीवार का फासला हो जाया करता था, फिर मुलाकात होती, फिर सलाम करते। यानी हम और आप सलाम किए, सिर्फ एक दीवार का फासला हो गया, फिर मुलाकात हुई, फिर सलाम। तो सलाम के लिए कोई लिमिट नहीं है, जिस वक्त जितना जब चाहे तब कर सकते हैं। सलाम तो ज़्यादा से ज़्यादा ही करना चाहिए। सलाम एक ऐसा अमल है जो एक दूसरे की मोहब्बत दिलों के अंदर दाखिल करता है और नफरत को ख़त्म करता है। इसलिए सलाम तो करने में कोई हरज नहीं है, सलाम जब चाहे जिस वक्त चाहे कर सकते हैं। दूसरी बात, मुसाफहा। मुसाफहा किसे कहते हैं? मुसाफहा कहते हैं दोनों हाथों को मिलाना। जैसे कि इस तरह से हम ये हैं, ये जो है ये मुसाफहा हुआ। और मुआनका किसे कहते हैं? कंधे को कंधे से मिलाना। हम एक कंधे को दूसरे कंधे से मिलाते हैं तो उसे कहते हैं मुआनका। जैसे कि दिखाते हैं, ये जो है इस तरीके से जो हम मिलाए हैं तो ये होता है, क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है मुआनका। कंधे को कंधे से मिलाने को मुआनका कहा जाता है। तो सलाम तो जब चाहे जिस वक्त चाहे उस वक्त कर सकते हैं। मुआनका थोड़ी सी जो है गैबूबत के बाद, यानी बंदा कहीं से आया, कहीं सफ़र से आया, कुछ मुद्दत के बाद आया, तो उस वक्त मुसाफहा किया जाता है। और उससे भी ज़्यादा मुद्दत हो, सलाम के लिए कोई वक्त नहीं है। मुआनका के लिए थोड़ी सी फासला चाहिए। फासले का मतलब थोड़ी मुद्दत का फासला हो, कुछ मुद्दत के बाद आ रहे हैं तो मुसाफहा करनी चाहिए और करते हैं। और मुआनका जो है इसके लिए थोड़ी लंबी, मुसाफहा से भी ज़्यादा लंबी मुद्दत हो तो उस वक्त जो है ना मुआनका यानी कंधे से कंधे मिलाया जाता है। तो आपने समझा सलाम, मुसाफहा और मुआनका। सलाम के लिए कोई लिमिट नहीं, मुसाफहा और मुआनके के लिए थोड़ी दिन थोड़ी मुद्दत का फासला चाहिए। अब आइए हम समझते हैं कि ईदगाह के अंदर करना जायज़ है या नहीं। तो सबसे पहले ये समझ ले, जायज़ नहीं है, मकरूह है। ईद के दिन ईदगाह के अंदर सलाम मुसाफहा और मुआनका करना जायज़ नहीं है। अब क्यों जायज़ नहीं है समझिए। इस वजह से जायज़ नहीं है कि आपने जैसे कि सुना कि मुसाफहा और मुआनका जो है ये कुछ मुद्दत की गैपिंग के बाद, कहीं हम सफ़र पे गए थे, सफ़र से आए तो मुसाफहा करते और मुआनका करते। चूँकि ईदगाह के अंदर हर बंदा गांव के अंदर ही होता है, तो अब मुआनका और मुसाफहा करने का क्या मतलब बनता है? इसमें तो कोई गैपिंग, कोई जो है ना सफ़र से आने का कोई मसला ही नहीं है। लिहाजा इस वजह से जो है ना ईदगाह के अंदर ईद के दिन मुसाफहा और मुआनका करना दुरुस्त नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये बात भी समझ ले, कोई इत्तिफाकन कोई सफ़र से आया हुआ है, इत्तिफाकन कोई सफ़र से आया हुआ है। जैसे अक्सर लोग जो है ना ईद के रात में ही ईद के दिन उतरते हैं, ईद मनाने के लिए ईद के रात में ही उतरते हैं, तो फिर उनसे मुसाफहा और मुआनका यानी इत्तिफाकन मुलाकात हो रही है कुछ मुद्दत के बाद और वो ईदगाह के अंदर मुलाकात हो रही है तो फिर कर सकते हैं। लेकिन हम और आप, एक आदमी है जो गांव में रोज़ की मुलाकात हो रही है, रोज़ का आना जाना हो रहा है, सलाम हो रहा है, कलाम हो रहा है, बातचीत हो रही है, तो फिर इस बंदे से मुआनका और मुसाफहा करने का कोई मतलब नहीं बनता है, फिर इससे करना दुरुस्त नहीं है। लेकिन इत्तेफाकन कई दिनों के बाद, कुछ मुद्दत के बाद मुलाकात हो रही है तो फिर जो है ना वो कर सकते हैं, क्योंकि एक लंबी मुद्दत के मुलाकात के बाद वो किया जा रहा है, इसलिए उस वक्त जो है ना मुआनका व मुसाफा कर सकते हैं।
دوسری بات اس وجہ سے بھی ناجائز ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی زندگی کے اندر بھی کئی مرتبہ عید آئے، لیکن عیدگاہ کے اندر عید کے دن کو سمجھ کر آپ نے کبھی بھی معانقہ و مصافحہ نہیں کیا ہے. اور جو عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہ ہو اور اسے دین سمجھ کر کیا جائے، ثواب سمجھ کر کیا جائے، تو وہ چیز بدعت کہلاتی ہے، اور بدعت اسلام کے اندر جائز نہیں. لہٰذا عیدگاہ کے اندر جو ہے نا معانقہ و مصافحہ کرنا درست نہیں ہے. خوب بات سمجھ لے کہ یہ اس وقت درست نہیں ہے جبکہ ہم عید کے دن اس کو ضروری سمجھ کے کریں. کہ یہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ عید کے دن مصافحہ اور معانقہ کرنا ایک ضروری عمل ہے، اور نہ کرنے والے کو ذہن میں برا سمجھتے ہیں کہ ایسا بندہ کیا ہی نہیں مصافحہ اور معانقہ. تو سمجھ لے کہ عید کے دن مصافحہ اور معانقے کو ضروری سمجھنا یہ درست نہیں ہے. ہاں کوئی بندہ اتفاقاً عیدگاہ کے اندر ہی ملاقات ہو رہی ہے اس بندے سے، تو پھر اس وقت جو ہے نا اس سے معانقہ اور مصافحہ دونوں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کر سکتے ہیں. ہاں مبارکبادی دیجیے، عید مبارک کہیے. بہتر تو یہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے عید کے موقع پر جو الفاظ ہیں وہ کہا جائے، جیسے کہ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اس کو کہنا چاہیے. لیکن نہیں تو عید مبارک کہہ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں سے کہہ سکتے عید مبارک، لیکن یہ چیز درست نہیں ہے. شریعت کے اندر جو چیز ثابت ہو وہی کرنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. امید ہے کہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.